नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ में बीते सोमवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में बनारस कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अंचल स्थित शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने के उपरांत मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। मंदिर परिसर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। जानकारी देते हुए बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि बनारस कोर्ट का जो भी फैसला आया है, हम उसका तहे दिल से सम्मान करते हैं। हम लोगों का इस्लामिक जिहाद को लेकर संघर्ष है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। बिना संघर्ष की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली है। इस देश में सभी को शांति और सौहार्द से रहने की आवश्यकता है। देखिए, मैं तो एक हिंदू हूँ और मैं तो न्याय व्यवस्था में और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। जो बनारस की कोर्ट ने डिसीजन दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उनका डिसीजन मेरे हिसाब से ठीक है। और कोर्ट जो भी डिसीजन देती, इस देश में केवल गौरव शर्मा नहीं, देश का हर हिंदू उस डिसीजन को मानता। और मेरे हिसाब से देश के अंदर जो भी समाज, वर्ग, धर्म या जो भी लोग रहते हैं, उनको ये मानना चाहिए। तो किस तरह का कार्यक्रम किया गया? देखिए, बजरंग बल अलीगढ़ के द्वारा, क्योंकि आज सोमवार है, महादेव का दिन है, तो हमने रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया है। और क्या किया था मंदिर में? हनुमान चालीसा वगैरह? देखिए, हनुमान चालीसा तो क्योंकि बजरंगी यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर हनुमान चालीसा तो हमारे कहते हैं कि 24 घंटे दिमाग में अलर्ट रहता है कि पता नहीं कब 10 बजरंगी इकट्ठे होंगे और हनुमान चालीसा पढ़ देंगे हम। अभिषेक जो किया है, उसका आज के दिन आप लोगों ने किया है, उसकी क्या विशेषता है आज के दिन के? देखिए, विशेषताएं बहुत सारी हैं। मैं अगर आपको गिनाऊं तो एक तो आज सोमवार है, दूसरा महादेव का दिन है, तीसरा एक तो सोमवार, ऊपर से महादेव, ऊपर से काशी विश्वनाथ पर माननीय न्यायालय का डिसीजन, इतनी सारी चीज़ें हैं। और मैं क्या बताऊं, पूरे देश में एक अजीब प्रकार का माहौल तो है। कहीं ना कहीं देश में लग रहा है कि जो विरासतें हमसे किसी कारण छीन ली गई थी, वो हमें वापस मिलेंगी। और ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, ये संघर्ष स्टार्ट हुआ है। अभी ये लंबा चलने वाला है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गौशालाओं से निकलने वाले गोबर का इस्तेमाल अब गोबर गैस बनाने में किया जाएगा, जिसका ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। इस उद्देश्य को लेकर कुछ तकनीकी कमियों को दूर करने का कार्य किया जा रहा है। दरअसल अलीगढ़ के ओवर नगला राजू में स्थापित गोबर गैस प्लांट में 85 घन मीटर के 2 यूनिट का निर्माण कराया गया है, जिसके माध्यम से गोबर गैस बनाई जाएगी। यहां प्रतिदिन 1 टन गोबर से करीब 150 से 170 घन मीटर गैस का उत्पादन होगा और एक माह में लगभग 51,000 मीटर गैस का उत्पादन होगा, जिसका प्रयोग गौशाला और आसपास के परिषदीय स्कूल में किया जाएगा, जिससे अतिरिक्त आय भी होगी और साथ ही गोबर का सही ढंग से इस्तेमाल भी होगा। इस प्लांट से निकले गोबर के अवशिष्ट से जैविक खाद तैयार की जाएगी, जिसको किसानों को बेचा जाएगा, जिससे कि प्रदूषण भी दूर होगा और जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। इस बाबत मुख्य विकास अधिकारी अंकित खंडेलवाल ने विस्तार से जानकारी दी। सर, गोबर गैस प्लांट से मिड डे मील स्कूलों के बच्चों का खाना भी पकेगा। सर, क्या पूरी तैयारी नहीं, किस तरीके से क्या है? देखिए, प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत, जो गोवर्धन योजना के नाम से जानी जाती है, जिसके तहत शासन से बजट अलॉट हुआ था और उसके तहत चंडौस ब्लॉक के नगला राजू गांव में एक बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जितना भी वहाँ पे नज़दीक की गौशाला से जो गोबर एकत्रित होता है, उसके माध्यम से बायोगैस बनाए जाने का यहाँ प्लान है। तो उस बायोगैस के जनरेशन के बाद उसका क्या क्या उपयोग संभव हो सकता है, उस क्रम में वहाँ पे गांव में हमने कुछ परिवार चिन्हित किए हैं जिनके घरों तक पाइपलाइन वहाँ पे डाली जा चुकी है। साथ ही वहाँ के नज़दीकी प्राइमरी स्कूल को भी हमने इसमें जोड़ा है। और जैसा कि मिड डे मील में गैस की आवश्यकता होती है, तो जो खाना पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होगी, वो बायोगैस की सप्लाई हम लोग वहाँ पर देंगे। इसके साथ साथ चूँकि पूरी कैपेसिटी को उसको हम लोग जोड़ देना चाह रहे हैं, तो हम घरों से भी अनुबंध कर रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि दे करके वो इस पाइपलाइन के माध्यम से बायोगैस ले पाएँ और अपने घरेलू कार्यों के लिए इसका उपयोग कर पाएँ। कितने मीटर सर पाइपलाइन अब तक? लगभग 800 मीटर पाइपलाइन अभी डल चुकी है और आवश्यकता अनुसार और अभी डाली जाए। तो क्या सर, इससे जो वहाँ स्थानीय लोगों को आय में भी उनको निश्चित तौर पे इसमें सीधे घरेलू स्तर पे तो जो उनका एलपीजी का कॉस्ट है वो तो कम होगा ही, साथ ही इस पूरे बायोगैस प्लांट के संचालन के लिए भी हमने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा है, तो उनके लिए एक अतिरिक्त आमदनी का स्रोत वहाँ हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ रेंज के डीआईजी दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में स्कीम लागू की गई है, जिसके चलते अलीगढ़ रेंज के चारों जनपदों में भी फैक्ट्री स्कीम लागू की गई है और सभी मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी सेक्टर स्कीम के तहत पैदल गश्त कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई अफवाह होती है या फिर जजमेंट पर कोई टीका टिप्पणी करता है या कोई ऐसी चीज करता है जिससे तनाव पैदा होता है तो पुलिस उस पर तत्काल कार्यवाही करेगी। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के पूरे प्रदेश में गवर्नमेंट के द्वारा सेक्टर स्कीम लागू की गई। हमारे रेंज के भी चारों जनपद में इस स्कीम को लागू किया गया और सभी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिसकर्मी पूरी तरह से सेक्टर स्कीम के अनुसार अलर्ट रहें और कहीं भी किसी तरह की यदि कोई अफवाह होती है या कोई आदमी जजमेंट पर यदि कोई खुशी व्यक्त करता है या कोई ऐसी चीज़ करता है इससे तनाव पैदा होता है, पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करेगी और पुलिस की गश्त लगातार चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे लोग हैं, जो आवाम के लोग हैं, वो पुलिस को पूरा सहयोग शांति व्यवस्था में देंगे। वहीं अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने भी जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ का ऊपरकोट इलाका मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों का निरंतर जायजा लिया जा रहा है। देखिए, अलीगढ़ का ऊपरकोट इलाका है, यहाँ पर कोतवाली स्थित है, मिश्रित आबादी भी है और अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं। हम लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं और सुरक्षा का इंतजामात का जायज़ा लेते रहते हैं। उस नज़रिए से आज पुनः हमारे और एसएसपी साहब के द्वारा इसको विजिट किया गया पूरे इलाके को। पुरसकून माहौल है, पूरी शांति है और अलीगढ़ में सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं। मस्जिद का जो फैसला आ रहा है कि उसी को दृष्टिगत देखें आप? नहीं, उसके दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन वो भी एक इशू रहता है कि कोई अगर महत्वपूर्ण बात आ रही तो उसको लेकर कोई सेंसिटिविटी अगर होगी तो फोर्स मूवमेंट में रहती है तो उसको सॉल्व और शांत कर देती है, लेकिन उस नज़रिए से केवल नहीं है ये। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में बच्चा चोरी की अफवाह और उसके बाद भीड़ द्वारा मारपीट करने पर सख्त कार्यवाही करने के लिए अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने प्लान तैयार कर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जिले में घूम रहे मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें परिजनों या अस्पतालों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने भी कहा कि लोग बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर एकदम से उग्र ना हो, बेवजह किसी को पीटने से बचें। अगर कोई संदिग्ध नजर आता है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें, जिससे कि उसकी जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। अफवाह किसी भी तरह की हो, अफवाह हमेशा जो है डिस्ट्रक्टिव होती हैं और उससे किसी न किसी का नुकसान ज़रूर होता है। ऐसी बच्चा चोरी की यदि कोई कहीं पर कोई सूचना है तो लोग 112 पर दे सकते हैं, पुलिस उसको वैधानिक रूप से हैंडल करेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी पर भी शक करके कि ये बच्चा चुरा रहा है उसको कोई परेशान करे या पीटे या उसका हरासमेंट हो। तो सबसे यही अपील की गई है। हमारे यूपी 112 की गाड़ियाँ जिन पे स्पीकर भी लगे, उन्होंने भी अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह कोई ना फैलाए। यदि कोई संदिग्ध कहीं दिखता है तो उसका CRPC IPC में प्रोसीजर है, हम लोग उसी हिसाब से उससे पूछताछ कर लेंगे। लोग कानून किसी भी कंडीशन में अपने हाथ में ना लें, अपितु पुलिस पर ये बात छोड़ दें कि पुलिस उसको कानूनन तरीके से देखेगी। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शासन के आदेश अनुसार सूबे में संचालित मदरसों की जांच के लिए सोमवार को टीमों ने मदरसों में पहुंचकर जांच करना प्रारंभ कर दिया है। इसी कड़ी में अलीगढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम जौहर बाग स्थित माइनॉरिटी मदरसा फैजान मुस्तफा में पहुंची। टीम को पहुंचते ही मदरसे में खलबली मच गई। जांच टीम के साथ पहुंचे नगर शिक्षा अधिकारी लाल बाबू द्विवेदी ने बताया कि सरकार के 12 बिंदुओं पर प्रशासनिक टीम मदरसों में जांच करने पहुंची है। यहां आने के बाद पता चला कि इस मदरसे को किसी अज्ञात चैरिटी के माध्यम के सहयोग के तौर पर पैसे आने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसका मदरसे के लोगों के पास कोई ब्यौरा नहीं है। वहीं इस मदरसे में 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने की परमिशन है, लेकिन यहां बड़े बच्चे भी पढ़ते हुए पाए गए हैं। गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके 12 बिंदुओं पर 12 पैरामीटर्स पे उनके डाटा हमें कलेक्ट करना है। तो उसके तहत ही हम यहाँ डाटा कलेक्ट करने आए थे। फैजान मुस्तफ़ा जोहराबाग में, मदरसे का नाम है फैजान मुस्तफ़ा, जोहराबाग अलीगढ़ में स्थित है। इस मदरसे का संचालन एक सोसाइटी द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा बताया गया कि वक्फ की ज़मीन है और बाकी एक हॉल है 40 बाई 70 फीट का, उसी में बच्चों को पढ़ाते हैं लोग। सर, कब से संचालित हो रहा है, क्या इसके पास मान्यता है? ये 1990 से संचालित है और इन्होंने हमें 2012 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अलीगढ़ द्वारा
दी गई मान्यता के पेपर दिखाया गया है। कौन सी क्लास तक मान्यता है? 1 to 5 बताया गया है। अच्छा, कौन सी क्लास तक संचालित होता है? बच्चे तो बड़े पढ़ रहे हैं, आपने भी देखा है। पैसे का सोच पैसे का इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों से फीस ली जाती है 10 रुपये और बाकी चैरिटी के माध्यम से पैसे कलेक्ट करते हैं। हालांकि कोई इसका डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं दिखाया। मतलब चैरिटी कहाँ से आती है? जी, कैसे जी। संचालित हो रहा है? इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं? यस यस, तो कितने मदरसों में संचार वो की होगी अपने अंतर्गत? अभी तो ये पहले ही। ये क्या वजह रही है निरीक्षण की और क्या नाम है इस मदरसे का? मदरसा माइनॉरिटी मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा। जी, ये टीम जो आई है किस कारण आई है, क्या वजह है? यहाँ जांच के लिए आई है कि मदरसे में कितने बच्चे हैं, कितने असातिज़ा हैं, कितने रूम हैं, कितने बाथरूम हैं और लेटरिन बाथरूम है और कितनी कहाँ तक की पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही, किसकी मदद से हो रही है, ये सब पूरी डिटेल मालूम की है। अच्छा, कितनी तक मान्यता है इसकी? ये 5वीं तक की मान्यता है। कौन सी क्लास तक संचालित किया जाता है? मदरसा तो अभी तक तो पाँचवीं लेवल के बच्चे भी हैं, थोड़ा कुछ ज़्यादा भी हैं और जिसके लिए हम लोग कोशिश में हैं कि आगे हम और मान्यता ले लें, 8वीं तक का ले लें या हाई स्कूल तक का ले लें, इंटर तक का मदरसा बोर्ड से तहतानिया फ़ौक़ानिया आलिया। इसके लिए हमारी और सहूलत हो जाएगी तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए सर, सरकार जो बिना मान्यता के मदरसों की जांच करा रही है, इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि ये गरीब बच्चे जो यहाँ मदरसे में पढ़ रहे हैं या गरीब असातिज़ा जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, उनकी मदद गवर्नमेंट कर सकती है। अगर मालूम हो जाएगा कि कितने बच्चे कैसे हैं, किस तरह से परेशान हाल हैं, कैसे असातिज़ा परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, गवर्नमेंट की नज़र में होगा तो गवर्नमेंट उनकी मदद कर सकती है। तो कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते होंगे और कब से संचालित होता है? देखिए, यहाँ पर मदरसे में तो 200-250 बच्चे पहले कोविड से पहले पढ़ते थे, लेकिन कोविड के बाद 2 साल तक तो मदरसा बंद ही था, 10-5 बच्चे थे, लेकिन अब इस वक्त 60-70 बच्चे करीब हैं। कितने समय से संचालित हो रहा है मदरसा? ये मदरसा तो 90 से चल रहा है, अच्छा, लेकिन मान्यता जो है 2012 से है। ये 2000। जी आपका क्या नाम है और क्या रेजिग्नेशन है? जी, मैं सैयद जमाल अहमद नायब प्रेसिडेंट हूँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।